हाय बच्चों, कैसे हैं आप। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए आज का वीडियो है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो मेंस ओरिएंटेड सोच रहे हैं, 2026 की परीक्षा पढ़ना चाहते हैं या किसी और स्टेट पीसीएस की परीक्षा आप देख रहे हैं जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि हमने जो क्यूईपी हिंदी शुरू किया था अक्टूबर नवंबर के महीने में, 2.5-3 महीने में उसका फुटप्रिंट कैसा रहा, उसका एक डिटेल वीडियो भी बनाया है मैंने। वो भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे कि बच्चों ने उसको कैसे यूज किया। और वो एक नहीं है, वो बहुत सारे बच्चे हैं। कुछ इस तरीके के उत्तर निकल के आए हैं जब उन्होंने 2-2.5 महीने मेरे पास पढ़ा और उसके बाद में जो उन्होंने उत्तर लेखन किया। इंट्रोडक्शन 3-3.5 लाइन के आसपास का इंट्रोडक्शन। अगर आप देखेंगे कि हिंदी माध्यम में जो बच्चे हैं उनका जीएस का स्कोर रिलेटिवली कम है इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। जितना पिछले 8-10 साल का जो डेटा अवेलेबल है उसमें अगर हम देखें तो शायद रवि सिहाग हैं जिनके सबसे ज्यादा नंबर आए थे 424, 428। वहीं अगर आप अंग्रेजी माध्यम के बच्चे देखेंगे तो उसमें श्रुति शर्मा है 494, या फिर इस बार का रैंक 1 है, 2 है, या फिर रैंक 13 है मेधा आनंद। इनके आए हैं 463, 473, सृष्टि जैन देशमुख 470। इसमें से कुछ कुछ बच्चे जो हमारे हैं जिन्होंने हमारे पास में जीएस पढ़ा था, जैसे मेधा आनंद है, उन्होंने क्यूपी लिया था हमारे पास में, 2-3 बार एनरोल किया था। उन सब बच्चों को काफी करीब से हमने देखा है और उनके उत्तर लेखन में काफी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है। कमिंग बैक टू दिस कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उसमें नॉलेज की डेफिशिएंसी इतनी नहीं है जितना उस नॉलेज को जब आप पेपर में उतार रहे हो, आप पर पेज पे जब 70, 75, 80 वर्ड्स लिख रहे हो, वो किस तरीके से लिखना है, उसी से रिलेटेड एक सेशन आज मैं आपके साथ में लेने वाला हूं। प्लस इसके साथ में ये अनाउंसमेंट भी है कि हम क्यूईपी 2026 का हिंदी माध्यम का बैच 26 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। वहां आने से पहले आप समझिए कि उत्तर लेखन करना कैसे होता है, क्या चेंजेस आपको अपनी आंसर राइटिंग में करने पड़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो आप इंग्लिश मीडियम का आज जाके कुछ टॉपर्स के आंसर देखिए जिनके 450 प्लस आए हैं। आप देखिए उनके इंट्रोडक्शन कितने बड़े हैं, एक लाइन में कितने वर्ड्स लिख रहे हैं, कितने पॉइंट्स वो जनरेट करते हैं, कितने वो उन्होंने उदाहरण दे रखे हैं, कितना साफ उनका उत्तर दिखता है, क्या ग्राफ वगैरह ऐड किया है, कितनी लाइन में कंक्लूजन है। यही सारे पैरामीटर्स हैं बेटा जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे अगर आप एक अच्छा उत्तर हिंदी में यूपीएससी में लिखना चाहते हैं। तो ये एक बच्चा है, 3-3.5 लाइन का इंट्रोडक्शन है, एक माइक्रो डायग्राम बनाया है जिसमें कुछ फॉर्मूलाज ऐड किया है। 2 लाइन के आसपास में इनके उत्तर इनका पॉइंट खत्म हो जाता है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। इस बार का रैंक 1, इस बार का रैंक 2, दोनों के 473 मार्क्स हैं जी इसमें। इस बार की मेधा आनंद रैंक 13 जो है उनके 463 हैं। उनकी उत्तर कॉपी गूगल पे सर्च करो और समझो कि उनके पॉइंट्स क्या ऐसे ही होते हैं क्या। और बाकी फिर हिंदी माध्यम के अपने टॉपर सर्च करो जो 400 नंबर ला रहे हैं, 390 ला रहे हैं, 380 ला रहे हैं, 410 ला रहे हैं। ये जितना भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं बहुत बड़े हैं, उन्होंने जो ये बता रखा है कि हिंदी माध्यम में ज्यादा बड़ा लिखना होता है या हिंदी माध्यम में नंबर ही नहीं आता है, गेम वो नहीं है कि नंबर नहीं आता है। बात ऐसी है कि अगर आप भी इस इंग्लिश मीडियम की तरह लिखेंगे तो ही हिंदी मीडियम में नंबर आएगा। जस्ट बिकॉज हम हिंदी माध्यम के हैं और नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको इंग्लिश मीडियम की पेडागॉजी, लिखने का तरीका, उत्तर लेखन का तरीका अगर आप हिंदी में इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो नंबर अपने आप ही आएंगे। आपके लिए क्लासिक एग्जाम्पल है रवि सिहाग कि क्या लिखा एक ऐसा बच्चा ने जिसकी वजह से उसका स्कोर 425, 428 के आसपास में आया है। उसके तरीके से लिखना सीखो। अगर आप देखोगे तो ये इकलौता एक बच्चा नहीं है। जब ये बच्चा हमारे पास आया हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप जब हमसे जुड़े थे उससे पहले आपका उत्तर लेखन कैसा था। सिर्फ एक बच्चा नहीं है, मैं और कुछ कुछ कॉपियां दिखाऊंगा आपको। जहां भी उन्होंने टेस्ट लिखा होगा ये पहले उसी की टेस्ट कॉपी है ये। अगर आप देखेंगे 6-6 लाइन के अंदर आप एक एक पॉइंट लिख रहे हैं, पॉइंट की नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, हेडिंग को बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं, 1, 2, 3 पॉइंट आप लिख रहे हैं बस एक हेडिंग के नीचे, और इसके साथ साथ में इतने बड़े आप कंक्लूजन है। अब आप जाइए इंग्लिश मीडियम के टॉपर देखिए जिनके 460 से ऊपर आए हैं और देखिए वो कितने लाइन में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखते हैं। आप सिम्मीकरण की कॉपी देखिए, पहले ही अटेम्प्ट में बच्ची 31 रैंक लेके आई थी। अब कुछ और बच्चों की कॉपी देखते हैं। ये जब पहले लिख रहे हैं तो पॉइंट जनरेशन ठीक है, 1, 2, 3, 4 लिख रहे हैं बट उदाहरण नहीं है कहीं पर भी। ये उनकी, और धीरे 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 करके नंबर ऑफ वर्ड्स एक पॉइंट में बढ़ता चला गया। अब आप इन्हीं बच्चों का उत्तर कॉपी देखिए जब उन्होंने क्यूपी को 2 महीने के आसपास में यूज किया था, तब मैं उनके पास में गया था। आपको हर पॉइंट में उदाहरण देना पड़ेगा, आपको ग्राफ जोड़ने पड़ेंगे, आपको फॉर्मूला जोड़ना पड़ेगा, आपको
अच्छे अच्छे वर्ड्स की हेडिंग डालनी पड़ेगी। तो इससे पीछे की जो मेहनत है, जो ये साइड में बॉक्स बनाए हैं, ग्राफ बनाए हैं, और ये बहुत सारे बच्चों ने किया है, ये इन्होंने ही नहीं किया है। आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं कि जो पहले इस तरीके का उत्तर लिखते थे, बाद में पढ़ने के बाद उनके उत्तर लेखन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये वो हैं, और ये बहुत ज्यादा बच्चे हैं। और देखिए आप इसके अलावा में, ये पहले जब उन्होंने क्यूपी ज्वाइन करने से पहले उत्तर लेखन किया था, वो है जो आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ये जो हिंदी मीडियम में कम सिलेक्शंस का रीजन है, कम जीएस में स्कोर का रीजन है, वो रीजन ये नहीं है कि यूपीएससी कुछ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, वो कुछ भेदभाव नहीं कर रहा है। हमें ही चेंज होना होगा, आपको अपने आंसर राइटिंग का तरीका बदलना होगा। चाहे आप मेरे साथ बदलें या खुद से बदलें, दोस्त के साथ बदलें, कहीं और बदलें, बट वो तरीका आपको पक्का बदलना होगा, तभी हम इंग्लिश मीडियम की तरह उतने नंबर ला सकते हैं। अगर आप इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के सोचेंगे कि जीएस में आप 450 ला सकते हैं, आप नहीं ला पाएंगे। यही बच्चे जब 2 महीने, कितना ही समय रहता है, 2 महीने की मेहनत के बाद अगर ये इस तरीके के उत्तर लिख रहे हैं, सब हेडिंग्स डालते हैं, 8-10 वर्ड के अंदर पॉइंट फिनिश करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उदाहरण लिखते हैं, अभी भी ये सबसे अच्छा आंसर नहीं है। बिकॉज अभी भी अगर आप देखेंगे तो इनके उदाहरण जो है वो निकल के नहीं आ रहे हैं, और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट वो हम कर लेंगे। बट आपको जाना इसी डायरेक्शन में पड़ेगा कि अगर आप इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम जीएस में बहुत ज्यादा स्कोर लेके आ पाए। अगेन, तो अब ये जो 2026 का बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उसके पीछे की मेहनत कैसे चलेगी, क्या टाइमिंग्स होंगे, कितने दिन की मेहनत, तो करीब करीब 8-9 महीने के आसपास का कोर्स है भाई। 26 फरवरी से स्टार्ट होगा और वो अक्टूबर नवंबर में जाके फिनिश होगा। उसकी डिटेल मैं आपके साथ में अभी बताऊंगा। वो बनाने के लिए, वो जो आपने उत्तर देखे, ग्राफ फॉर्मूलाज देखे, वो बनाने के पीछे की मेहनत है ये कि हम थीम्स पकड़ते हैं, थीम्स को ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, मैं फैक्ट पढ़ाता हूं, फिर ये ग्राफ देता हूं। इन ग्राफ को आप कहां यूज करेंगे? जैसे अगर आप बता रहे हैं कि जीडीपी में वृद्धि हो रही है इतने प्रतिशत से, तो आप उसकी सब हेडिंग भी तो बनाएंगे ना। तो सब हेडिंग में आपको अभी ही तैयार कर लेना पड़ेगा कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था या फिर प्रगतिशील अर्थव्यवस्था, ये सब हेडिंग सब यहीं यहीं बनती चली जाएंगी। कि जैसे अगर आप देख रहे हैं कि जो जीडीपी है वो बढ़ रही है, तो जीडीपी, बढ़ती हुई जीडीपी की सब हेडिंग आप ये भी लिख सकते हैं कि देश की आर्थिक क्षमता का विकास हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं कृषि क्षेत्र बढ़ रहा है, तो आप लिखेंगे कृषि की क्षमता का विस्तार। कुछ ऐसे पढ़ना पड़ेगा अपने को, जो पढ़ने का तरीका है वो बदलना पड़ेगा, तभी हम अच्छा कंटेंट एग्जाम में लिख पाएंगे। तो ये हमने ग्राफ फॉर्मुलेज बना लिए, उनको कहां यूज करोगे? ये फॉर्मुलेज होते हैं। फॉर्मुलेज मतलब डायमेंशन है ये, कि अगर मैं लिखना चाह रहा हूं कि कृषि क्षेत्र की चुनौतियां क्या है, मुझे 6 पॉइंट आ गए, 7वां 8वां 9वां मैं यहां ऐड कर दूंगा और वो फॉर्मूला बन जाएगा, ताकि आप एक उत्तर में 10 डायमेंशंस दिखा पाओ। ये फॉर्मूलाज हैं, और फॉर्मूलाज सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूलाज नहीं बनेंगे, आप उसमें ग्राफ डालेंगे, फॉर्मूला डालेंगे, देश का मैप डालेंगे, बहुत सारे नए नए इनोवेशंस हैं जो आपको करने पड़ेंगे। और उन सब से जरूरी है ये कीवर्ड्स। आंसर राइटिंग जो मैं कराऊंगा वो किस तरीके से जाएगा, मैं आपको एक बार वो सिखा देता हूं भाई। इसमें 5 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला जो स्टेप होने वाला है, सबसे पहले स्टेप में आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स बना के रखने हैं। ये अच्छे कीवर्ड्स जो मैंने आपको दिखाए, ये हैं वो अच्छे कीवर्ड्स जो हम टॉपिक से उठाएंगे। आपको मेंस बूस्टर सीरीज हिंदी में हम ही प्रोवाइड कराएंगे। मतलब आपको क्यूईपी जब आप एनरोल करेंगे तो आपकी जो बेस नोट्स हैं वो हम प्रोवाइड कराएंगे, क्यूईपी की बुकलेट्स हैं वो हम प्रोवाइड कराएंगे, और पहले के जो हमारे टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे हैं, वो सारी चीजें हम ही प्रोवाइड कराएंगे। मतलब आपको अपने फाउंडेशन के नोट्स पे डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी। जो मोटे मोटे रजिस्टर्स आपने बनाए हैं वो आपको भाई थोड़ा कम करना पड़ेगा। उनके नोट्स फॉर्मेट जो होगा वो भी मैं ही कराऊंगा, जो मेंस बूस्टर सीरीज की बुकलेट मिलेंगी आपको। तो ये जो मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूं, ये सबसे पहला होता है कि मेरी शब्दावली अच्छी हो जाए, जो कीवर्ड्स आप यूज करेंगे वो अच्छे हो जाए। तो हमने कीवर्ड्स अच्छे बना लिए, हमने ग्राफ फॉर्मूला बना लिया, और हमने टेम्पलेट्स, मेरा एक तरीका आंसर राइटिंग का मैं आगे बताता हूं आपको। ये सारी चीजें हम अगले 3 महीने में फिनिश करेंगे। उसके बाद हम एक एक टॉपिक पकड़ेंगे। जैसे मैंने विनिर्माण पकड़ लिया या मैंने कृषि क्षेत्र पकड़ लिया, किस टॉपिक का कितना महत्व है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो उठाया, उसको उतना टाइम देंगे, उसके फैक्ट पढ़ेंगे, उसके पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे, उसकी केस स्टडी पढ़ेंगे। मतलब पूरा उस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा।
कुछ पढ़ाने की वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा जहां मैंने आपको पढ़ाया हो, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ। एक और सवाल है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाउंडेशन अभी कर रहे हैं 26 वाले, तो आप फाउंडेशन के साथ साथ क्यूपी में एनरोल कर सकते हैं अगर आपने कोई एक या दो सब्जेक्ट अपना पढ़ लिया है। मान लीजिए आपने अपना इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है या आपने पॉलिटी पढ़ लिया है, तो अगर ये टॉपिक्स आपके फिनिश हो गए हैं तो हम क्यूईपी को फिनिश समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? बिकॉज क्यूईपी में जो क्लासेस होंगी आपकी, वो मैं आपको 2 बार में करवाऊंगा। 2 बार का मतलब ये है कि जो 2 फेजेस हैं, वो 2 फेजेस ऐसे रहेंगे बच्चा कि हाँ, ये पहला फेज है जो अभी 26 फरवरी से लेके 15 मई तक के आसपास में चलेगा, जिसको हम साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की कुछ क्लासेस कराऊंगा, कुछ एडवांस साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस कराऊंगा, और उसके बाद में कुछ टेम्पलेट आधारित उत्तर अपन हल्के हल्के लिखेंगे। उसके बाद 25 मई से शुरू होंगे, 10 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई के आसपास में ही चलेगा। यहां मैं क्या सिखाऊंगा, यहां उन जो आप लिखते हैं, जब आप उत्तर लिखते हैं तो आप यूजली पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं, 6 लाइन में लिखते हैं, 7 लाइन में 1 पॉइंट। तो उन 6-7 लाइन को 2 लाइन में कैसे कन्वर्ट कराना है, उसकी प्रैक्टिस यहां पे होगी। उनके अंदर उदाहरण कैसे ऐड करना है, ग्राफ, फिगर्स, एक शब्द को हटा के दूसरे शब्द में कैसे लाना है, रिदमिक कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे हम इंग्लिश का कंटेंट एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं, वो हम सेम थीम्स को वैल्यू ऐड के साथ में सेकंड स्टेज पे पढ़ेंगे। तो मतलब आपने यहां 2000 शब्दों को 1000 शब्द में तोड़ना सीखा, यहां आप 1000 शब्दों को 200-250 वर्ड में तोड़ना सीखेंगे, जो कि आपको एग्जाम में करना है। ये हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पहले इस परीक्षा को पास किया है। अच्छे अच्छे बच्चों का अच्छा अपना हिस्ट्री है। ये अयान जैन है, अर्थ जैन के भाई हैं, इनका भी 16 रैंक आया था, इनके भाई का भी 16 रैंक आया था, 2 बार क्यूपी लिया था उन्होंने। मेधा आनंद है। तो बहुत सारे, हर टॉपर की अपनी कहानी होती है यार। देखो, अगर आप आकृति सेठी देखेंगे तो ये लास्ट अटेम्प्ट में बच्चा आईएएस बना है। शुरू के 5 अटेम्प्ट में इसका प्रीलिम्स पास नहीं हो पाया था। शिवन है, शिवन ने 2 बार क्यूपी लिया था। आनंद शर्मा है, आनंद शर्मा के 4 बार प्रीलिम्स नहीं हुए थे, फिर फाइनली प्री मेंस के बीच में जब प्री पास हुआ तभी जुड़ा था मुझसे, बट हाँ फाइनली आईएएस बना है। ये तेजस हैं, तेजस 2 मेंस नहीं होने के बाद, मेरे पास ज्यादातर बच्चा धक्के खा के समय बर्बाद करके आता है अपना बहुत सारा। फाउंडेशन में अगर आप जुड़ेंगे तो यही फायदा होगा आपको कि अपन नंबर ऑफ ईयर्स बचा सकते हैं, साल बचा सकते हैं। बिकॉज नहीं तो आप एक तरीके का उत्तर लेखन सीखते हैं, फिर उसको भूलना पड़ता है, फिर मेरे वाला तरीका या कुछ जिस हिसाब से सिलेक्शन होता है वो तरीके निकालने पड़ते हैं, फिर सिलेक्शन होता है। तो तेजस के 2 मेंस नहीं हुए थे तब आया था, 3rd अटेम्प्ट में बैठा तो रेलवेज मिला, अभी आईपीएस है। तो हर सिम्मीकरण है, क्लासिक केस है सिम्मीकरण। तो जस्ट कॉलेज खत्म करके बच्चा आया था और 1st अटेम्प्ट में आईएएस बन गया। तो अगर आपको मृदुल शिवहरे होंगे इसमें कहीं पे, वो भी जस्ट 1st अटेम्प्ट यंगेस्ट आईएएस है। तो जितना जल्दी हम उत्तर लेखन सीख लेंगे उतना फायदा होगा हमें नेक्स्ट ईयर पास करने में। नहीं तो एक मकड़ जाल में फंसे हुए हैं हम। बस जिन क्लासेस के अंदर हमें ऊपर उठ के देखना नहीं है, बस नीचे नीचे बैठ के उत्तर लेखन किसी भी क्वालिटी में किया जाना है, और प्रयास अच्छा है, अधिक प्रयास करें। चलो थोड़ा सा और डिटेल में मैं बताता हूं। कुछ आप और टॉपर्स के सेशन देखेंगे तो आप समझ लेंगे कि चलो भाई, अब मैं आपको बताता हूं कि शुरू के 100 को 2 हफ्ते देंगे हम साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। पिछले जितने भी यूपीएससी के सवाल आए हुए हैं उसमें से कौन से क्वेश्चंस का इंट्रो कैसा होना चाहिए, क्या बॉडी के कंपोनेंट होने चाहिए, कैसे उसको तोड़ना है, कैसे कंक्लूजन होगा। तो शुरू के 2 हफ्ते तो हम इसमें चलाते हैं। एडवांस 100 का जो सेशन होता है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये कितने पार्ट्स में तोड़ना है, कितना इंट्रोडक्शन है, कितना टेम्पलेट है, ये सब कंक्लूजन जो है, जो निष्कर्ष, अच्छा निष्कर्ष, पॉजिटिव निष्कर्ष कैसे लिखना है, वो सब चलेंगे। तो ये 2 हफ्ते इसकी क्लासेस चलती हैं। ये सेकंड है। इस जो एडवांस्ड वाले पार्ट है, इसमें मैं आपको कुछ फैक्ट्स दूंगा, उन फैक्ट्स को आपको ग्राफ में कन्वर्ट करना होगा। उनको आप कहां यूज करेंगे वो सब हेडिंग्स आपको अभी से देनी पड़ेंगी। तो ये 2 हफ्ते के आसपास में हम इसको भी चलाएंगे। ये जो एकेडमिक कीवर्ड्स अच्छे हैं उसकी लिस्ट बनाना, जो मेंस बूस्टर मैं दूंगा वहीं से आपको लिस्ट बनाना है, उसका क्यूपी का कंटेंट होगा वहीं से लिस्ट बनाना है। फिर नेक्स्ट स्टेज में हम इन टेम्पलेट्स पे चले जाते हैं कि हमने 1 हफ्ते में एक टेम्पलेट को उठाया, मैंने एक साथ ही चुनौतियां पढ़ ली। अब चुनौतियां तो किसी की भी आ सकती है यार। चुनौतियां सिंचाई सिस्टम की चुनौतियां आ गई, चुनाई मुद्रास्फीति की दर ऊपर नीचे हो रही है उसकी चुनौतियां आ गई, सिटीजन चार्टर है उसकी चुनौतियां आ गई, फूड प्रोसेसिंग है, किसी भी टॉपिक की चुनौतियां आएंगी तो हम उसमें
पिट्स का टेम्पलेट कैसे लगाते हैं, ये फिल कैसे करना, ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट स्टेज में सिखाएंगे। ये ग्राफ फॉर्मूला, क्योंकि यही ग्राफ फॉर्मूला है जो आप उत्तर में लिखेंगे आगे जाके। अगर मैंने उनकी पहले से तैयारी नहीं की तो ये रियल टाइम एग्जाम में तो नहीं उतरने वाले हैं। फिर 8 हफ्ते में आपको 1 हफ्ते में एक टेम्पलेट सिखाऊंगा, पिछले साल के सवालों में लगाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में लगाएंगे, उनसे रिलेटेड ग्राफ फिगर बनाएंगे, वो सारी चीजें हम फिर 8 हफ्ते यहां चलाएंगे। फिर नेक्स्ट जो टेम्पलेट बेस्ड है वो कैसे है, जैसे कि सुशासन प्रदान करने के लिए स्थानीय निकायों की भूमिका क्या है। अब स्थानीय निकायों की भूमिका भी पूछ सकता है, तो स्थानीय निकाय क्यों हैं, वो एनजीओ भी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है कि सुशासन प्रदान करने में, बिकॉज सुशासन का जो कंसेप्ट है तो वर्ल्ड बैंक ने 1992 में ही दे दिया था, वही 8 कंपोनेंट हैं उसके। तो इसलिए इन चीजों में टेम्पलेट कैसे लगनी है ये बहुत जरूरी है, तो सब क्लास में कवर हो जाता है ताकि आपके उत्तर लेखन में इंप्रूवमेंट कर सकें। तो पहले मैं ये टेम्पलेट फिल कराता हूं आपसे, जब आपकी 40-50 टेम्पलेट फिल हो जाती हैं उसके बाद हम इसको ब्लैंक शीट पे लेके आते हैं, उसके बाद इसको पूरे एक फुल उत्तर में लाते हैं। ये हम प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होंगे जैसा मैंने आपको बताया। फिर आपका फॉर्मूला भी आ सकता है, अपन ग्राफ माइक्रो डायग्राम भी यहां बनाएंगे, इंट्रोडक्शन भी 3-3.5 लाइन में लिखेंगे और हमारा निष्कर्ष भी 3-3.5 लाइन में जाएगा। जैसे जैसे आप टेम्पलेट अपलोड करते चले जाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन के बच्चे, ऑफलाइन में थोड़ा फायदा होता है, मैं सच बताऊंगा कि ऑफलाइन में आप मेरे से ज्यादा मिल पाते हैं, आप उत्तर दिखा पाते हैं। ऑनलाइन में जूम कॉल्स के थ्रू होता है, तो आपको अपने सारे उत्तर, चाहे ऑनलाइन का बच्चा हो चाहे ऑफलाइन का बच्चा हो, आपको अपने उत्तर अपलोड करने होंगे। उन अपलोडेड उत्तर्स में हम ऑडियो फीडबैक दिलाते हैं मेंटर से। तो आप टेम्पलेट भरें, आप कीवर्ड भरें, आप ग्राफ भरें, कुछ भी करें आपको यहां पे फीडबैक मिलता चला जाएगा। और जो काफी अच्छी उत्तर की कॉपियां हैं जो सीखने के लिए आपके काम आएंगी, वो हम आपको यहां दिखाते चले जाते हैं। फिर अपन आएंगे 25 मई से 10 जुलाई के बीच में जो इस बार के मेंस के बच्चे होंगे, उनके साथ में हम आपको बैठाएंगे ताकि आप कंपटीशन इसी साल उनके साथ कंपीट कर सको। तो जो बेस्ट आंसर्स आते हैं उन बच्चों की है एक साइडेड, जो हमने इसमें समरी नोट्स दे रखी है वो पार्ट है। और फिर तीसरा चरण आता है जिसमें मैं ही आपको टेस्ट सीरीज कराऊंगा और मैं ही आपको फिर वापस से वो सेशंस दिखाएंगे। बट अब वाले सेशंस में आपके पास 1000 वर्ड हैं। पहले आप 2-3 हजार वर्ड से 1000 की छटनी कर रहे थे, अब अपने पास 1000 वर्ड से वहां से अपने को 200-250 वर्ड्स की छटनी करनी है। ये है गाइडेड टेस्ट सीरीज वाले पार्ट के अंदर हम 16 सेक्शनल टेस्ट लेते हैं, 4 फुल लेंथ 2 ऐसे लेते हैं, तो करीब करीब 22 टेस्ट होंगे आपके। एक हफ्ते में फिनिश करना है, फिर हफ्ते के एंड में टेस्ट है, फिर हफ्ते के एंड में टेस्ट है। तो इस तरीके से हम आपके करीब करीब सेक्शनल टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, एससी की टेस्ट सीरीज, क्यूईपी जो आपको 2 बार अटेंड करना है और उससे पहले की 3 महीने की प्रैक्टिस, तो करीब करीब आप लगा लीजिए कि अक्टूबर एंड नवंबर के आसपास में मैं आपको यहां से फिनिश कर दूंगा, जब आपके सारे जीएस 1 2 3 4 मेरे यहां से और एसए के कंपोनेंट फिनिश हो गए होंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ भी, तो 26 तारीख को इसका बैच शुरू है, इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको चैलेंजेस हो, कुछ डिस्कशंस आपको करनी हो या फिर आपके डाउट्स हो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दिया है वहां आके अपन पूछ सकते हैं। देखिए ये मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, मैं हर स्टेप पे आपके साथ हूं ये समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, बट जब तक आप इसको अपने हाथ से नहीं उतारेंगे तब तक वो आपके उत्तरों में नहीं दिखेगा। तो ये जो ग्राफ फिगर्स हैं ये सब मैं आपको दूंगा, ये सब बेसिक आपके पास होगा, लेकिन इससे बेटर उत्तर बनाना है आपको, इससे बेटर ग्राफ बनाना है आपको। बिकॉज अगर इससे बेटर नहीं बनाएंगे तो आप उसको आंसर में उतार नहीं पाएंगे। तो ये काफी हाई लेवल पे पढ़ाता हूं। अगेन शुरुआत के आपको 15-20 दिन लगेंगे मुझे फुल तरीके से समझने के लिए। बहुत मैं आपसे 6 घंटे 5 घंटे के आसपास में हर दिन मांगूंगा। जब आपको क्लास है तो क्लास देखनी पड़ेगी, हफ्ते में 4 क्लासेस हैं अभी के लिए, अगर क्लासेस हैं तो क्लासेस देखनी पड़ेगी, नहीं तो जैसे होमवर्क दिया मैंने कि मैं कृषि क्षेत्र पढ़ाया और कृषि क्षेत्र के मैंने ये दे दिया आपको और फिर बोला मैंने आपको कि आपको खुद बनाना है, तो 1 दिन का समय दूंगा, तो 5-6 घंटे बैठ के आपको ये सारा काम करना होगा। और ऑल्सो एक और इशू आता है कि अभी तक ना हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की कॉपी करता चला आता है, 4R 5R 3C 4D, ये नहीं चलने वाला भाई। हिंदी में हिंदी के ही कीवर्ड लाने पड़ेंगे आपको अगर आपको लिखना है, और वो रिदमिक कीवर्ड्स आते हैं, उसका एक वीडियो मैं भेजता हूं आपको कि वो जो रिदमिक कीवर्ड्स इंग्लिश में चलते हैं ना,
टैक्स टेररिज्म टू टैक्स ट्रांसपेरेंसी, तो ये रिदमिक कीवर्ड है। टी टू टी, जैसे मोदी जी बोला IT प्लस IT इक्वल्स टू IT, वैसे ही हिंदी में लेके आने पड़ेंगे आपको रिदमिक कीवर्ड्स जो हम लाते हैं इस वाले पार्ट में। जैसे आप नियामक नियंत्रण, तो ये आपका एक रिदमिक कीवर्ड बन गया, नए नए से चलता हुआ। जैसे आपने लिखा 3 नए, निवेश, नवाचार, तो आप वो 4R 3R यूज नहीं करेंगे, उसी पे ही मेरा फोकस रहता है ताकि हम उस चीज पे काम कर पाए। तो ये चेंज करने पड़ेंगे आपको कि ये जो इंग्लिश वाले जो वर्ड लिखते हैं आप वो आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर कुछ कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। एनीवेज जब हम जुड़ेंगे तो धीरे धीरे हम सीख लेंगे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये सिर्फ एक बच्चे की कॉपी नहीं है कि जो उनके उत्तर लेखन कैसे हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं कि सबसे पहला उत्तर बच्चे ने हमारे पास में कब लिखा होगा, तो ये 6 नवंबर के आसपास में आपको उत्तर इनके दिख रहे हैं। अगर मैं यहां से उठ के आपको दिखाऊं कि अभी किस लेवल के आंसर राइटिंग में ये लोग बच्चे हैं जो उन्होंने अभी लिखा होगा उत्तर, तो यार यहां दिखाता हूं, रुकिए। देखिए, आपके बिना एफर्ट्स लगाए ये पेपर पास नहीं हो सकता है। आप भले ही कितने भी नशीले मीम्स देखते रहिए जिसमें आपको एक मोटिवेशन का एक सूडो वो मिलता रहेगा कि हाँ यार आप मोटिवेटेड रहते हैं, बट सच ये है बेटा कि बिना आपके एफर्ट लगाए पेपर पास नहीं होगा। तो रादर देन कि आप इस मकड़जाल में फंसे रहें 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट एंड ऑल, जिसमें समझ में नहीं आए, 4-5-6 महीने के आसपास का एफर्ट डालते हैं, वहां की मेहनत करते हैं और इससे निकलने की कोशिश करते हैं। आप जितने भी बच्चे देखेंगे मेरे यहाँ पे, आप सब में ये बेसिक चीजें आपको दिखने में लग जाएंगी कि फॉर्मूला होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए, अच्छे वर्ड होने चाहिए यार। अब ये हैं ऐसे उत्तर जो इंग्लिश मीडियम को compete कर सकते हैं, वरना आपको उत्तर नहीं मिलेंगे जो इंग्लिश मीडियम को compete कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कोर्स है, ये हम नया शुरू कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही कमेंट, मेरा मन नहीं था वैसे फरवरी में शुरू करने का, मार्च में सोचा था, बट ठीक है, अच्छा है 15 दिन पहले अगर आप मुझे मिलेंगे तो हम ज्यादा एफर्ट्स डाल पाएंगे। ठीक है, तो हाँ, कोर्स का डिटेल मुझे आपको बताना था। आप मेन वेबसाइट पे जाके मेंस के कोर्स पे अगर जाएंगे तो आपको दिखना तो यहीं चाहिए, QEP 2026 हिंदी, हाँ यहां मिल जाएगा भाई आपको। कुछ डिटेल आप यहां देख लीजिए, समझ लीजिए एंड ऑल करके, तो फिर आपसे हम 26 तारीख को मिलते हैं। थैंक यू।